बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, पहलगाम वाक़े के ऊपर जहां पर पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने रख रहा है बार बार के जनाब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाइए। हम किसी भी वाक़े की मजम्मत करते हैं, बट एट द सेम टाइम हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरी दुनिया के सामने फेल होता दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंट एक खबर मेरी नज़र से गुजरी न्यूयॉर्क टाइम्स की कि 100 के करीब सफ़ीर बुलाकर हिंदुस्तान ने अपने दफ्तर खारजा में उनके सामने वो रोना पिटना रखा कि जी देखें जी दिस हैज हैपेंड विद अस। और उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आती है कि जनाब वो 100 सफरा जो इस प्रेजेंटेशन में मौजूद थे उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि यार कोई आज सच कॉन्क्रीट एविडेंस पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान 100 सफरा के सामने नहीं रख सका। सो जहां जहां पर प्रोपोगेट किया गया, जहां जहां पर इस गुब्बारे में हवा भरी गई, जो एक जंगी जुनून नरेंद्र मोदी के सर पे पिछले 30 साल से सवार है, फ्रॉम द डे वेरी वन कि जिस दिन वो सीएम गुजरात बने और उसके बाद वो कत्लो गारत का एक सिलसिला, आरएसएस की आइडियोलॉजी जिसके बारे में साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बात कर चुके थे, वो आइडियोलॉजी जो उसको बढ़ोतरी देते देते आज नरेंद्र मोदी यहाँ पर खड़े हुए कि अपने ही लोगों का कत्लेआम करके इल्ज़ाम राइट लेफ्ट लगाने में। लेकिन उनका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा बिक नहीं सका और पाकिस्तान ने जब ऑफर कर दिया कि हम किसी भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए रेडी हैं, कोई भी इंटरनेशनल फोरम्स जो हैं वो स्टेप फॉरवर्ड करें और इसको इंक्वायर करें, वी वांट के दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसी के ऊपर बात करते हैं जहां पर ये मामला पूरी कौम को मुत्तहिद किए हुए, जहां पर भी ऑब्वियसली पाकिस्तान की सलामती का कोई बात आएगी हम सब के सब मुत्तहिद होंगे। वहीं पर डोमेस्टिकली क्या हो रहा है और डोमेस्टिकली क्या हम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन गिवन सर्कमस्टांसेस। मेहमानों का तारुफ करवा दूं, मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है जनाब नईम हैदर पंजोता साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। मुझे स्काइप पे ज्वाइन किया है हुज़ैफा रहमान साहब ने, वज़ीर मुमलिकत हैं सकाफ़त विरसा, और शैला रज़ा साहिबा ने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। नईम हैदर पंजोता साहब, आपसे आगाज़ कर लेता हूँ सिंस यू आर इन द स्टूडियो। एक रिसेंट नई डिबेट स्टार्ट हुई पहलगाम इंसिडेंट के बाद, दो वेरी अनफॉर्चुनेट, कहीं पर भी कोई भी इंसानी जान बहुत कीमती है, कहीं पर भी ज़िया हो, वी कंडेम दैट। पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट का स्टार्ट हुआ था कि क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट के साथ खड़ी होती है कि नहीं होती? बहुत शुक्रिया आपने साकिब भाई मौका दिया। पहली बात तो यह है कि हमारी तरफ से चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो खान साहब ने तैनात किए हैं, गौर साहब, उनकी तरफ से भी बयान आया और सलमान अकरम राय साहब ने भी बयान दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ट्विटर के ऊपर भी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आई और हमने इस वाक़े की जो कि अफ़गानिस्तान ने एक ख़ुद दहशतगर्दी की है, फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, हमने उसकी मज़म्मत भी की और उसको एक्सपोज करने के लिए हर फोरम पे आवाज़ बुलंद की और कर रहे हैं। दूसरी सूरत हाल ये है कि ये कहा जाता है कि पूरी कौम जो है वो यकजा हो जाए, यकजहती करे, हमांगी पैदा करने की बात की जा रही है। तो हमांगी पैदा करने की बात अगर करते हैं तो उसके अंदर एक सवाल भी ज़रूर जो आवाम पूछती है, जो करती है, वो ये कहती है कि क्या 3 सालों के अंदर छापे नहीं मारे गए, गिरफ्तारियां नहीं की गई, अगवा नहीं किए गए, लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल नहीं किया गया, इलेक्शन नहीं लूटा गया, आइन को सबडाज नहीं किया गया, वोट चोरी नहीं किया गया, लोगों को जेलों में नहीं डाला गया, अवाम के मकबूल लीडर को झूठे मुकदमात में उनकी अहलियत को और उसके अलावा तमाम लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सबसे मकबूल जमात है, जो 6ठे नंबर पर दुनिया के ऊपर जिसका नंबर है रजिस्टर्ड वोटर्स को लेकर, बिल्कुल जी, क्योंकि बाकी लोग उनके साथ जो किया गया है पड़े नहीं है। तो आप एक तरफ आपने ये तमाम तर अमल किया और दूसरी तरफ आप ही कहें कि कौम मेरे पीछे यकजा हो जाए, या 2 लोगों के पीछे या 4 लोगों के पीछे, तो कौम यकजा होगी जो उनका लीडर होगा, जो उनका महबूब होगा, और वो है सिर्फ इमरान खान साहब। इमरान खान साहब बाहर आएंगे, वो लीड करेंगे और कौम जो है वो उनके पीछे खड़ी होगी। शहबाज शरीफ के पीछे क्यों खड़ी होगी? देखें, आपको पता है कि मुकदमात क्या हैं, सियासी मुकदमात हैं, झूठे मुकदमात में जेल में डाला हुए, आज वो कंप्रोमाइज कर जाएं तो बाहर आ जाएंगे ना। राना सनौला खुद एडमिट कर रहा है कि अगर वो बात करते हैं, माफ़ी मांगते हैं तो फिर बाहर आ जाएंगे। ये उन्होंने खुद स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो लिहाजा जो कौम का मकबूल लीडर है, जिसको आवाम की तायद हासिल है, तो आवाम उसके साथ ही खड़ी होगी ना, वो आके कौम को कर सकता है। आप उन पर फस्तायत करें और आप कहें कि हमारे पीछे खड़े हो जाएं, तो ये आप तो फार्म 47 वाले हैं, आप तो साहब कबूल ही नहीं किया। ये वो टाइम है जहां पर हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि आज मैं देख रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले कुछ बड़े ट्विटर हैंडल्स जो हैं वो प्रो स्टेट और बिल्कुल खुल खुला के एंटी इंडिया और वो जो उनका प्रोपोगेंडा है उसको बर्स्ट आउट करते दिखाई दिए। बीइंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप लोग को लगता है कि चीजें ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं, तमाम के तमाम लोग मुत्तहिद हैं एट दिस मोमेंट?
जी, बहुत शुक्रिया जी। मैंने बड़ी गौर से और बड़ी खामोशी और सब्र से अपने भाई इंतज़ार पंजूथा साहब की गुफ्तगू सुनी। तो मैं अब इस पे अपना रिस्पॉन्स आपके सामने बयान करना चाहूँगा जी प्लीज। और चाहूँगा कि आप और आपके व्यूअर्स एवेल्युएट करें कि हम दोनों में से कौन सही बात कर रहा है। हम्म। देखिए, आपने जो सवाल किया, उस सवाल के अंदर आपने यही बात की कि कौम को यकजा होना चाहिए, कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। और चूंकि हमारा जो इस वक्त जो अज़ली दुश्मन है, वो हमारे खिलाफ चालें चल रहा है और वो हम पर एक इल्ज़ामात लगा रहा है और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में मेरे भाई ने शुरू में कंडेम ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद फिर टोटल गुफ्तगू जो है वो बानी तहरीक इंसाफ के गिर्द उन्होंने घुमा दी। और पाकिस्तान का ज़ाहिर एक इंटरनल इशू है। जब आपके आज इस प्रोग्राम पे मैं बैठा हुआ हूँ एबीएन पर, तो ज़ाहिर ऐसी क्लिपिंग्स जो है भारत में भी देखी जाएंगी, इंटरनेशनल फोरम्स पर भी देखी जाएंगी। तो क्या ही अच्छा होता कि तहरीक इंसाफ के दोस्त साथी, बेशक उनके दिल में तलखी भी होगी, गिला शिकवा भी होगा, अपनी रियासत से ही होता है। रियासत माँ की तरह होती है, माँ से शिकवे होते हैं, तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के साथी भी रियासत से शिकवे कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से ऐसे मौके के ऊपर फिर आप वो सारी बातें, वो तल्ख चीजें बयान करें, हुकूमत की साइड से भी उस पर जवाब आए, तो वो जो इत्तेहाद वाली बात है उसमें तो दरार वैसे ही आ जाती है। तो बेहतर ये है कि दोनों साइडें इस बात को अवॉइड करें और इस मामले को किसी और टाइम के लिए रख लें। और अभी हम सिर्फ अपनी मुसल्लह अफवाज की सपोर्ट का बाइस बने, पूरे पाकिस्तानी जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में आबाद हैं उनको हम मोटिवेट करें, हम अपना नैरेटिव बनाएं एक कौम की हैसियत से। यानी मैं समझता हूं कि आप कोई टीवी चैनल पे नहीं बैठे हुए, मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूं, इंतजार पंजूथा जो है वो सिर्फ जो है तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी, हम सब एक पाकिस्तानी है। नहीं नहीं, मैं जब हम शिकवे स्टार्ट कर सॉरी जी, माफी चाहता हूँ, नहीं पंजोधा साहब, जब हम इस तरह की बात करते हैं और इस तरह की तफरीक डालते हैं, तो जाहिर है तलखी ताली दोनों हाथों से बचती है। जब वो उधर से तलखी वाली बात आएगी, मैं उसका जवाब दूंगा जितना भी शायद से कोशिश करूं, लेकिन जरा जवाब तलखी हो सकता है, तो ये मुनासिब नहीं है। बार बार हमारे तहरीक इंसाफ के पंजोथा साहब जैसे दोस्त, फैसल चौधरी साहब जैसे दोस्त, बाकी लोग, बैरिस्टर गौहर साहब जैसे लोग बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान पहले है फिर बानी है या बाकी लोग हैं, और बानी अक्सर कहते हैं कि मेरी रिहाई के लिए जो है आप वो ना चलाएं, मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, सिविल बालादस्ती के लिए आप लोग जो है मुहिम चलाएं, बात करें। तो ये सब चीजें तभी होंगी जब पाकिस्तान होगा। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत को खतरा दो चार है, पाकिस्तान की सालमियत पे बात की जा रही है। पाकिस्तान के तमाम इदारों में जितने भी लोग हैं, चाहे वो नेवी, चाहे वो एयरफोर्स, चाहे वो पाकिस्तान की जो है वो बड़ी अफवाज है, उसमें पीटीआई के फॉलोअर्स भी बड़ी तादाद में होंगे, नून के भी होंगे, पीपल्स पार्टी के भी होंगे, यूएफए के भी होंगे। तो हमें चैनल्स पर बैठकर अपनी सियासी बात, सियासी पॉइंट स्कोरिंग, इक्तदार की बातें, अगर हम इसको 2 हफ्ते आगे ले जाएं या 2 दिन या 4 दिन आगे ले जाएं, भारत ने जिस तरह अभी आप बता रहे थे, मैं ऑफ द सर फिर मैं शैला रज़ा साहब की तरफ मुझे मूव करना बुलाया, उज़ैफा साहब मुझे शैला रज़ा साहब की तरफ मूव करना, सफेबल के मैं बस 1 मिनट, कांग्रेस के सफेबल के रहनुमा खड़े हुए जो है भारत में मोदी के साथ। हालांकि हम जो है इंदिरा गांधी का बेटा राहुल कहता है कि हमारा इलेक्शन चुराया मोदी ने, तो लेकिन वो इस मौके पे बात नहीं कर रहे। तो बेहतर ये नहीं सर, वो सवाल पूछ रहे हैं ना, कांग्रेस सवाल भी पूछ रही है कि सिक्योरिटी लैब्स भी है। एट द सेम टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा व्हेन यू सेड कि ये चीजें आगे चली जाएं, 2-4 वीक्स हम पोस्टपोन कर लें। आपसे गुजारिश, सिंस यू आर द गवर्नमेंट, आपसे गुजारिश कि गिरफ्तारियां भी 2-4 हफ्ते पोस्टपोन कर लें, उसके बाद करवा कर बोले आ जाए। आज भी लाहौर में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, आज भी लाहौर में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। एनीवेज मुझे आगे चलना है सर, हुज़ैफा साहब मुझे आगे चलना है। हाल ही हमसे को भी इन दिनों में किया जी। शैला रज़ा साहिबा, आपने पहले दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, थैंक यू वेरी मच। आप बड़े पेशेंस से सुन रही थी और साथ साथ मुस्कुरा भी रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी व्हेन इट कम्स टू द नेशनल सिक्योरिटी वी ऑल हैव टू बी वन, हम सबको एक होना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का केनाल वाला इशू चल रहा है, अगले सेगमेंट में उस पर बात करेंगे, बट आई डू अंडरस्टैंड कि हम सबके सब एक हैं। आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन? ये सबसे पहले पाकिस्तान, ऑफ कोर्स सबसे पहले आईने, और उसके बाद आईने पाकिस्तान। फेयर इनफ, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। आज हम अपने मुल्क में हैं, तो आज ये मिडिल क्लास की खातून जो स्कूल में टीचिंग करती थी आज ऐवान में। फेयर इनफ। तो मैं ये समझती हूँ कि आज पीटीआई के तमाम लोगों ने जो असेंबली और सेनेट में मौजूद हैं, नहीं, पंजोथा साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ बात की है। पाकिस्तान की सियासत में 2018 हो या कोई और सेशन हो, उसमें इलेक्शन चुराए जाते रहे हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को इस मुल्क में फांसी हुई है, मुंतखब वजीर आजम को आइन फाड़ के। इस मुल्क में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को एक डिक्टेटर के दौर में साजिश करके उनका एसेसिनेट किया गया। इस मुल्क में 6 दिन 2018 में इलेक्शन का रिजल्ट रोका गया है,
उसके बाद अपने तमाम मुखालिफिन को, जो बोगस मुकदमात थे, जो पुराने मुकदमात थे जिनसे 11-11 साल कुछ नहीं निकला था, उनको पकड़ा गया है। उनके घर की खवातीन को पकड़ा गया है, घर में घुस के घर के नौकरों को निकाल के 7 घंटे तक स्पीकर सिंध असेंबली की फैमिली को हरासा किया गया है। मिफ्ता इस्माइल के घर में घुसा गया है, एजाज जाखरानी के घर में घुस के खवातीन तक को हरासा किया गया है। मरियम नवाज के कमरे में सिंध के अंदर खुद इनके जो मैम बुशरा बीबी का नाम भी ले लीजिए, इमरान खान साहब का नाम भी ले लीजिए प्लीज। एक मिनट, उनकी मौजूदगी में मरियम साहिबा के रूम में घुसा गया है, इनके जो सिंध के हेड थे उनके साथ। तो ये सब हम क्यों बर्दाश्त करते हैं? ये जो मैंने 1990 में अपनी कैद बर्दाश्त की, उसके बाद CIA सेंटर, जेल सब बर्दाश्त किया अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए, मुल्क के इंटरनल्स बेहतर करने के लिए, मुल्क के एक्सटर्नल्स बेहतर करने के लिए। तो ये इसलिए नहीं होता कि मेरी जात को फायदा पहुंचे। जरदारी साहब कोई पत्थर के या लोहे के बने हुए नहीं है कि इस मुल्क के लिए उन्होंने तकरीबन 13 साल जेल काटी है, जबान कटी है उनकी, लेकिन इस मुल्क की बेहतरी के लिए उन लोगों से भी बात की जिन्होंने ये किया था, उनके साथ भी बात की, उनके साथ मिलकर सियासत को भी बेहतर किया, उनके साथ मिलकर पार्लियामेंट को भी मजबूत किया, उनके साथ मिलकर 18वीं तरमीम भी की। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरी जान 100 बार भी अगर मिल जाए तो इस मुल्क पे कुर्बान हो जाए। बेशक हम सबकी। मैम 26वीं आईनी तरमीम भी की, 18वीं नहीं 26वीं आईनी तरमीम भी की, और मैं सिर्फ और मुझे खुशी है कि उसमें भी PTI शरीक रही, उसमें इन्होंने 4 अमेंडमेंट। मैम जस्ट टू ऐड इसी नोट पे जस्ट टू ऐड दैट यू सेड कि जी आइन मुल्क सबसे पहले, उसके बाद आईने पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, होना भी ऐसी चाहिए, दैट इज आइडियल डेमोक्रेसी। लेकिन मैम इसी मुल्क के अंदर हमने विटनेस किया है कि 90 रोज के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं हुए थे, आइन को तभी रोंदा गया था। इसी मुल्क के अंदर हम आज भी विटनेस कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की सीटें अभी भी खाली पड़ी हुई हैं, वहीं पर आईने पाकिस्तान तो वहां पर भी कुछ और कहते हैं। जी प्लीज प्लीज। अच्छा, देखिए, पहली बात तो यह है कि आईने पाकिस्तान ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो असेंबली है, और जिस असेंबली में 95% से ज्यादा लोग ये नहीं चाहते थे कि वो डिसॉल्व हो, उसको सिर्फ इसलिए डिसॉल्व कर दिया जाए विदाउट एनी रीजन कि जी हम असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये एक कॉन्सिक्वेंसेस कितने पैदा हो जाएंगे अगर आपके मुल्क में जो है वो इलेक्शन ना हो, लेकिन उसके बाद इलेक्शन हो जाते। नारिन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज 2018 का इलेक्शन और 24 का चला जैसा बात तो कह रही है, दोनों ही चुराए गए। पहली बात तो ये है कि इन्होंने बात की कि 2018 के अंदर जो इलेक्शन धांधली हुई, तो कोई मुझे दिखा दें कोई ऐसी चीज आपने कहीं पर फाइल की हो, कहीं कोर्ट में गए हो, कोई कमीशन की आपने बात की हो। हमने तो बड़ा वाज़ेह नहीं, कासिम सूरी साहब जीते हुए थे जिनको जो है वो हराया गया, और स्टे सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, और दूसरी तरफ से जो मुखालिफ थे वो खुद नहीं पेश होते थे। मेरी कासिम सूरी साहब से बात हुई थी इस हवाले से तफसीली, मैंने कहा ये सवाल मुझसे उठाया जाता है तो आप मुझे बताइए, आप रिकॉर्ड निकलवाइए तमाम ऑर्डर्स का, आपको समझ आ जाए कि कौन पेश नहीं। कासिम सूरी तो हर डेट पे पेश होता था, हर डेट पर जाता था, पहली बात। दूसरी बात ये रहेगी कि उन्होंने कहा कि 2024 के अंदर जो है वो ये हुआ, और इससे पहले हमारे साथ ये ज्यादती हुई, उसको यूं गिरफ्तार किया गया। 13 साल जरदारी साहब रहे, तो जरदारी साहब अगर 13 साल रहे हैं तो PTI की हुकूमत तो 3.5 साल जो है वो इक़्तिदार में रही है। तो इट्स मीन कि उन पर पहले के केसेस थे, और पहले के उनके ऊपर तमाम तर चार्जेस थे, पहले के तमाम तर मामले। वो तो आपने पहले इसी तरह नवाज शरीफ जो नहीं, तो वो हमारे इक़्तिदार के अंदर तो नहीं कोई खाते डाला, वो आपसे पहले गिरफ्तार हुए थे। तो हमने तो नहीं किया ना, ये तो हमसे कोस रहे हैं ना, हमारे ऊपर तो इन्होंने किए हैं ना। हम इनसे सवाल करते हैं तो ये पिछलों का हमारे ऊपर डाल देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि मुल्क के लिए जेल का, देखिए मुल्क के लिए कौन सा, जब आप करप्शन करें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, जब आपका नाम मिस्टर 10% क्यों रखा गया था बताएं। मैंने अगले दिन भी इनसे सवाल किया, तो ये प्रोग्राम के अंदर इनको बड़ी जो नहीं, पुरानी कौन सी बात होगी, आपके ऊपर केसेस थे। देखिए मेरे तो चपरासी के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए नहीं निकले, ठीक है, आपके चपरासी के अंदर अकाउंट के अंदर 5 करोड़ रुपए। तो यही बात है कि आपके जब चपरासियों के अकाउंट से पैसे निकलेंगे, जब आप मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, जब आप सोसाइटियों पर कब्जा करेंगे, जब आप जमीनों पर कब्जा करेंगे, जब आपसे मनी ट्रायल मांगी जाएगी कि ये आपने जहाज कहां से लिए, ये आपकी जायदाद कहां से बनी है, ये मिलें कहां से बनी है, ये फैक्ट्रियां कहां से बनी है, तो आप ये कह देंगे कि देखें जी हमें तो जो है मुल्क की खातिर जेल में डाला गया। ये कौन सी मंतक है? दूसरी बात इन्होंने की, नहीं अपनी बारी पे बोलिएगा, मैं दरमियान में नहीं बोला। आपसे नहीं कह रही। और दूसरी देखें, सिंध के अंदर ये बात करते हैं जी कि बड़ा हम सिंध कनाल के इशू के ऊपर बड़ा लड़ रहे हैं,
वकला के साथ जो सलूक किया गया, मेरे पास तमाम वीडियोस मौजूद हाँ, वो हैं। मैंने देखी इन्होंने इतना ज्यादा उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनको गिरफ्तार किया, कॉलर से पकड़कर घसीटते रहे। ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो वहाँ सिंध के अंदर है, और वहाँ सिंध पे पीटीआई की हुकूमत है। बताएं, पीपल्स इनकी हुकूमत है, क्योंकि जरदारी साहब ने खुद दस्तखत किए हुए थे। जरदारी साहब वही थे जिन्होंने जून के अंदर ट्वीट किया हुआ था नहरों के हक में, सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, नैरेटिव के लिए, ये सिर्फ सारा ये नैरेटिव के लिए ये तमाम तर चीजें करते हैं। असल इनका चेहरा ये है। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे कि हम शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, इनको चौथी दफा वजीर आजम बिलावल की स्पीचेस उठा के देख लें, फिर आप उनके साथ इत्तेहादी बन के बैठ, आपकी एक जगह पर हुकूमत है, आपकी एक जगह पर वजीर आला है, दूसरी जगह पर भी वजीर आला है, तीसरी जगह पर आपकी हुकूमत है। तमाम तर चीजों का तो आप हिस्सा हैं। ये तो एक टोपी ड्रामा है ना जो किया जाता है। वो कहते हैं मुल्क को और मजबूत बेनजीर शहीद हुई, आपकी हुकूमत रही, आपने उनको इंसाफ दिया। आप लगाए ना खोज, दुनिया कहती है कि कौन कौन उसके अंदर मुलव्वस है। मैं नहीं कहता, मैं नहीं नाम लेता, इनको भी पता है, लेकिन क्या जरूरत है उनको पकड़ने की। दूसरी बात, जुल्फकार अली भुट्टो जिनकी ये बात कही है, नोट कर लीजिए आप नोट। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का जिक्र करी, हम भी कह रहे हैं जी कि बिल्कुल उनको बड़ी गलत सजा दी गई, लेकिन क्या उसका इन्होंने हिसाब लिया? क्या उसका इन्होंने कोई जो है उसके लिए इंसाफ दिया? नहीं लिया। उजैफा साहब ने 2-3 जो है वो मेरे ऊपर चार्जशीट सिर्फ एक नैरेटिव की जंग है। नैरेटिव की इन्होंने कहा ना जंग इंडिया के साथ, तो नैरेटिव की जंग है तो पहले इंटरनेट तो खोले ना। अभी भी वीपीएन के जरिए जो है आप खुद इस्तेमाल करते हैं। और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम शहबाज, नवाज शरीफ साहब, मरियम, तो आप जान के मजा ले रहे हैं। नहीं, तो इन तीनों के अकाउंट्स निकाल के देख लें, भारत के हवाले से कोई ट्वीट किया। अगर आपको इतना ही मोहब्बत है मुल्क से, आप मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, मुल्क के लिए तो हम लड़ रहे हैं। कल इमरान खान से मुलाकात कराइए ना, कल ही आएगा भारत के हवाले से। फिर आप वीडियो तो आप तो डरते हैं इस चीज से। हुज़ैफा साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आजकल हर टॉक शो में हर जगह पे शहरा साहब आपको कंप्लीट में जी टाइम दूंगा, कंप्लीट टाइम दूंगा। हुज़ैफा साहब, ये हर जगह पे डिस्कस हो रहा है। मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह एक्टिव नजर आते हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, अपनी तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखे हुए। कोई ट्वीट तक नहीं आई, कोई स्टेटमेंट तक नहीं आई। वजीर आला पंजाब, हमारा सबसे बड़ा सूबा, वजीर आजम पाकिस्तान, दिलों के कायद नवाज शरीफ साहब, इतना बड़ी हैपनिंग है इंडिया में, हर मोमेंट पे ललकार रहा है, एक स्टेटमेंट ही दे दें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बहुत शुक्रिया। मैं राय साहब चाहूंगा कि अब आप खामोशी से मुझे मौका भी दें, क्योंकि आपका सवाल भी है, मेरे पास पूरी चार्जशीट है। हाँ, पंजोधा साहब की भी है। पहली बात तो है कि मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। जो पंजोधा साहब ने बात की, अब अगर कव्वे को ये सफेद कहना शुरू कर दें, मैं कुछ कह नहीं सकता। जो इन्होंने कहा कि सूरी साहब का स्टे, ये तारीख इंसानी का पहला वाक़या, वो खुद भी ये वकील है, मैं भी वकील हूँ, कि जो पार्टी स्टे लेती है वो डिलिंग टैक्टिक्स यूज करती है। जिस पार्टी ने स्टे के खिलाफ आना होता है वो डिलिंग टैक्टिक्स यूज करती है। अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से आइंदा इस पे स्पेशल प्रोग्राम रख लीजिएगा। एक ऑर्डर शीट दिखा दें जिसके अंदर सूरी साहब की तरफ से डिले किया गया है, उनके मुखालिफ की तरफ से डिले किया गया है। जितनी भी पेशियां ली गई हैं सूरी साहब की तरफ से ली गई हैं। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने बात की, मुझे मुकम्मल करने दें, फिर आप बेशक मेरी बात को रिवर्ट कर दीजिएगा। मैं तो कह रहा हूं आपके व्यूअर के ऊपर छोड़ रहा हूं, वो गूगल पे सर्च कर लेंगे। ठीक है। जरदारी साहब के बारे में जो बात कर रही थी शैला रजा साहिबा, उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने ये बात नहीं की कि जरदारी साहब को इन्होंने अंदर किया। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने 13 साल जेल काटी, बेनजीर की असैसिनेशन हुई, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की असैसिनेशन हुई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2 दफा खत्म हुई, नून की भी हुकूमत 2 दफा खत्म हुई, ये सारी क़यादतें जेलों में गई। कभी किसी ने मुल्क के खिलाफ या मुल्क के हवाले से सख्त स्टांस नहीं लिया, मुल्क के लिए बर्दाश्त किया। आज चूंकि मुल्क को हम सब सियासी क़यादत की जरूरत है, तो इसलिए मुकम्मल तो डाल दीजिए, मुकम्मल जी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ये जो आप बता रहे हैं 1971 में पावर में ही नहीं था, यहिया खान पावर में था। देखिए वो बात है ना, मकबूल बात है, जो मर्जी बात बना लें, इस्तीफा दे देता। ये मुझे बात करने दे। आप प्लीज इस सवाल का जवाब साहब दे दें कि मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट इस सारे पहलगाम पर आ रहा हूँ, राय साहब उसी पर आ रहा हूँ। देखें, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ये मुल्क चलाना है। और मुल्क के अंदर आप जो काम होता है वो रेसिप्रोकेट करते हैं। मोदी ने वजीर आजम का नाम नहीं लिया, वजीर आजम ने भारत को रगड़ा, काकुल में जाके हर तरह की बात की, उसका नाम नहीं लिया, क्योंकि सफारती ताल्लुकात में जो जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे वजीर दाखिला ने, हमारे वजीर दिफा ने टिका के पूरे भारत का, मोदी का हर बंदे का नाम लिया। आप मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, मरियम साहबा की बात करें, भारत के किस चीफ मिनिस्टर ने, क्या पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कोई बात की है? भैया हमने सफारती जंग भी लड़ी है। निकाल के दिखा दूं सर, मैं रुक जा, मैं निकाल के दिखा दूं। के पंजाब के चीफ मिनिस्टर का आप मुझे स्टेटमेंट दिखा दें कि उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को मुखातिब किया हो। अच्छा मेरे भाई, उनकी
स्टेट्स इतनी ज्यादा है, हमारे 4 सूबे हैं, उसमें आके अब 4 वज़ीर, अब ये कंपैरिजन करेंगे कि अगर पंजाब का वज़ीर आला स्टेटमेंट देगा तो पंजाब का देगा। राय साहब आप बात पढ़ी लिखी बात ही नहीं कर रहे, मेरी बात ये मैं बड़ी पढ़ी लिखी बात कर रहा हूँ जैफा भाई, मैं बड़ी पढ़ी लिखी बात कर रहा हूँ भाई। अब केपी के वहां पे तो नहीं है, अब बलोचिस्तान वहां पे तो नहीं है कि बलोचिस्तान का वज़ीर आला वहां से स्टेटमेंट देगा तो हमारा बलोचिस्तान मुल्क का मामला है। पार्टी बन जाए, दुनिया में कभी किसी बंदे ने मुंह से तरक्की नहीं की, कानों से तरक्की की। आप एंकर हैं, आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। भाई जब आप लाइन ही और ले लेंगे तो लाइन ही और लेकर चले गए, नवाज शरीफ का जवाब दें, मरीम का जवाब दें। आप कह रहे हैं कि जी पंजाब का वज़ीर आला स्टेटमेंट देगा तो हमारा पंजाब का देगा, फिर वहां पे बलोचिस्तान भी ढूंढेंगे आप कल को कि वहां का बलोचिस्तान का ढूंढेंगे, यहाँ का बलोचिस्तान का देगा, केपीके भी ढूंढें। पार्टी बनकर इस पे स्टेप लगवाएं, मुझे जवाब तो ले लें इस बात का जी प्लीज, मेरा जवाब तो ले लें आप प्लीज, आप मुझे जवाब ले लें ताकि मैं आपको समझाने की पोजीशन में आ सकूं। जी प्लीज, दुनिया में कभी किसी बंदे ने कानों से तरक्की नहीं की, जबान से तरक्की नहीं, कानों से तरक्की की है। जी प्लीज। नून लीग की मरकज में हुकूमत है, मरकज में वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ है, उनकी भतीजी वजीर आला पंजाब है। जबकि इस तरीके से क्लोज रिलेशनशिप मौजूद हो तो शहबाज शरीफ साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और जहां पर जरूरत होगी मरियम नवाज साहब भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। जहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात हो रही है, और जाहिर है आपने वो नहीं, इसका मतलब अलीमा खान ने स्टेटमेंट दे दिए तो हम कह देंगे ठीक है जी, इसका मतलब है कि आपको इमरान खान साहब से नून लीग को या किसी और बंदे से कोई स्टेटमेंट डिमांड नहीं करनी चाहिए। आप फिर ना डिमांड करें। कायल ही नहीं हूं, आप बीच में बोल रहे हैं, मैं एक तो स्काइप पे मौजूद हूं, कम से कम आप उनको तो खामोश आपकी आवाज ठीक आ रही है, आपकी बेहतरीन एक सेकंड बाकी स्काइप पे एक लम्हा भी नहीं बोला। ये बचगानापन है कि आप दूसरी की बात शुरू कर दें, अपनी बारी में आप जो मर्जी बोलें। जी जी प्लीज, गाली भी देंगे मैं सुनूंगा, आप बीच में एंकर का भी जवाब मैंने देना है, पंजोता साहब का भी देना है जी। प्लीज जरा मुकम्मल करें कि जी आप बात करें। अच्छा मुकम्मल कर लीजिए प्लीज, प्लीज मुकम्मल कर लीजिए। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि वजीर आजम साहब ने काकुल में जाकर जो स्टांस लिया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जो एलामिया था, उस पे वजीर आजम साहब की मंजूरी से वो जारी हुआ। भारत ने जो किया हमने 2 से जरा देकर लौटा दिया। हमने ये काम नहीं किया कि कश्मीर आपके हाथ से चला गया और हमने कहा जुम्मे वाले दिन खामोश खड़े हो जाए। 12 दिन हर बजे 12 बजे आधा घंटा देखें जी, कोई तरीकेकार नहीं है। अगर आप पहले उनसे बुलवा लें जी, अगर एंकर इस तरह 22 हो जाए, एंकर 22 हो गया, मैं 22 हो गया, ऑर्डर टाइम वही पूरा हो गया 6 बजे के 10 मिनट। मैं यहाँ पे क्या 22 होगा? वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मोदी को मुबारकबाद दी थी, अब मैं कैसे 22 हो गया? माइक बंद करें ना, आप माइक बंद करें जी। नहीं, मैं इधर पंजोता साहब का जैफा साहब कह रहे हैं इनका माइक बंद करें। वो अपनी बारी में जो मर्जी बोले, मेरा माइक बंद कर दीजिए अगर मेरी बारी। प्लीज प्लीज इनका तरीका है ये बदतमीजी कल्चर मुतारिफ कराना, इस तरह की बात करना। नहीं, बदतमीजी वाला लफ्ज़ आप वापस लें। बदतमीजी आप कर रहे हैं, बदतमीजी मेरे साथ ना खेलें। आपको नवाज शरीफ की जितनी तारीफें करते हैं, गीत गाते हैं नवाज शरीफ, वो नवाज शरीफ ये नवाज शरीफ ने ये कर दिया, वो यूं खड़ा हो गया, वो ये कर दिया, ट्वीट दिखा देना कि आपने नवाज शरीफ ने किया। आप वैसे तमाम मीटिंग, तमाम रहनुमाई, मरियम साहब रहनुमाई ले रही हैं जी, शहबाज शरीफ साहब को रहनुमाई दे रहे हैं जी, पीछे से हमारे वही वालिद हैं जी, वही तमाम तर मामला चला रहे हैं। मुल्की मामला है तो वो भाग गया, जवाब देने इधर आकर ट्वीट करे, क्यों नहीं कर रहा ट्वीट? इस सवाल के ऊपर आप 22 ने कह रहे हैं, सवाल के ऊपर आपको बदतमीजी लग रही है, यानी आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आपको बदतमीज लगेगा, ये क्या तरीका है? अच्छा बस कर रहे हैं, आपकी ज़बान के नीचे छुपी होती है, वो सबको दिखा रहे हैं। मैं भी सबके सामने हूं, आप भी सबके सामने हैं। ये एवेल्यूएट तो सामने है कि दुनिया इसलिए 8 फरवरी को जवाब कंप्लीट करें। स्काइप पे उनकी समझ नहीं आती ना, क्रॉस टॉक में मुझे उनकी समझ नहीं आएगी, वो इसलिए तो बात। देखिए भाई, बात क्रॉस टॉक की बात नहीं होती, इंसान की शख्सियत जो है उसकी जुबान के नीचे छुपी होती है। हज़रत अली का कॉल है, जिस तरीके से बदतमीजी कल्चर मैंने बात की, मैंने ये नहीं कहा कि पंजोता साहब। अच्छा ये सख्त लफ्ज है ना, कल्चर की बात, ये सख्त लफ्ज है ना, मैंने आपसे बात ही नहीं इस तरह से की जब आपने किया बदतमीजी कल्चर जो है आपका। नहीं ये सख्त लफ्ज है ना, बदतमीजी वाला सवाल भी। नहीं मैं उस पे कायम हूं, मैंने पार्लिमानी बात की है। मैंने कहा बदतमीजी, पार्लिमानी कौन सी बात है कि बदतमीजी वाला कल्चर आप किसी को कहें? मैं कहूं कि आप इधर आके बदतमीजी कर रहे हैं टीवी पे, और अच्छा मुझे अच्छा आप दोनों मेहमानों की मुझे आगे जाने दे, जरा मुझे शैला रास्ता बता। बदतमीज कल्चर है, लीडर भी दूसरों को चोर डाकू कहते रहते हैं, ये बदतमीज कल्चर है, नॉन पॉलिटिकल कल्चर है। शैला साहिबा, हम जरा इसको डिबेट को हेल्दी करके आगे लेके चलते हैं। एमएनए के साथ एमएनए या एमपीएस को बिठाएं, पढ़े लिखे लोगों को बिठाएं, जिन्हें पता हो कि ब्रीफिंग जो है उसमें ना साइन होते हैं और ना कोई उसकी आईनी हैसियत होती है। उन्हें बिठाएं जिन्हें 71 में भुट्टो साहब से वो अपनी पार्टी के लीडर थे, जिनको तारीख पे कुछ पता हो। ये वकील है, ये भी नहीं मालूम कि सदर को ब्रीफिंग दी जाए, उसे अच्छा कहें बुरा कहें। आप पर्सनल ना हो मैडम, मिस्टर 10% तो मैं कहूंगा आप पर्सनल हो रही हैं। आप अपनी लिमिट में रह के बात करें। जो आप जमातें पढ़ के आई हैं ना, मुझे वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने पापड़ बेले हैं ना, वो मुझे जरूरत नहीं है। वो आप पापड़ बेलें,
मुझे इस तरह की नहीं पढ़ाई चाहिए जो आप दोनों से बिलावल ने की है, जो जरदारी ने की है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क को तबाह कर दिया है, और आप हमें आके लेक्चर मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा कि इसको हेल्दी डिबेट पार्लिमानी। पहले हुजैफा साहब भी चले हाँ। गए हैं और उसके बाद शैला रजा साहब भी चली गई हैं। मैं तो पहले ही गुजारिश करता हूं कि आप इसको डिबेट को हेल्दी रखिए। आप जब खुद से करते हैं अटैक, एक सादा सा सवाल था हुजैफा साहब से कि नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, उस तरह की स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स है ना इवेंचुअली, और इतना बड़ा मैटर है उसके अंदर हर सारी दुनिया ये सवाल पूछ रही है। ये सवाल हमारे स्टूडियो से अगर पूछ लिया गया, पंजोता साहब की जानिब से, मेरी जानिब से, या कोई भी और बंदा भी पूछ ले, तो इसका जवाब देना चाहिए, ना कि आगे से आप उसको ड्रॉप कर जाएं, कॉल ड्रॉप कर जाएं। इसी तरह शैला रजा साहिबा हैं, वो उस पे सूबे का कह रहा है सुबह जवाब देगा, वो सुबह जवाब देगा। अगर पंजाब वहां का पंजाब का वज़ीर-ए-आला कोई स्टेटमेंट देगा पहलगाम वाले इशू के ऊपर, तो हमारे पंजाब की वज़ीर-ए-आला भी दे देंगी। और उसी तरह शैला रजा साहिबा भी कॉल ड्रॉप करेंगी। आई डोंट नो, दो कि मैं हमेशा अपने शो में कोशिश करता हूँ कि जरा कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर हो, थोड़ा सा पोलाइटली। पंजाब साहब क्यों जाती करते हैं? देखो यार, दो गेस्ट मेरे आपकी वजह से चले गए। देखिए बात ये है ना कि दो गैस क्यों गए, मैंने तो नहीं पकाया ना। नहीं तो जब स्टार्ट उन्होंने किया तो मैंने डेफिनेटली जवाब दिया। जब उन्होंने पर्सनल अटैक किया, पहले ने कहा कि बदतमीजी बदतमीजी, दूसरी कह रही है कि आप पढ़े लिखे को बैठाएं, सेनेटर को बनाएं, MNA को बैठाएं। तो ये तरीकाकार नहीं होता ना। आप जब किसी पे अटैक करते हैं तो फिर डेफिनेटली मेरी भी जुबान लगी है, मैं चुप तो नहीं होऊंगा। तो आप अपना आर्गूमेंट्स देना, आप जवाब दें। क्या मुल्क तोड़ने के अंदर जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो जो हैं वो शामिल नहीं थे? ये हिस्ट्री बता रही है ना, हम तो नहीं कह रहे। मैं तो उस वक्त मौजूद भी नहीं था, ये हिस्ट्री कह रही है कि जुल्फकार अली भुट्टो का क्या रोल। यही बात है ना। तो इसी तरह जो है, अगर आपने दस्तखत किए हैं और आप एक तरफ मौक़िफ़ ले रहे हैं कि हम नहरों के मामले के ऊपर मुखालिफ हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सबसे पहले नहरों वाले मामले के ऊपर आवाज उठाई, उसके बाद आपने करारदाद पेश की। अच्छा, अब ये ना 11 अप्रैल को, since you brought that up, जरदारी साहब को एक ब्रीफिंग दी जाती है, you know that, I know that, आप चलें, आपका तो मेन प्रोफेशन ही है, आप you're a lawyer। जरदारी साहब की अप्रूवल इज नॉट नीडेड देयर, ना ही वो अप्रूव कर सकते हैं उसको। एक ब्रीफिंग है, ब्रीफिंग के मिनट्स जो हैं आप उठाकर ये कह सकते हैं कि हाँ जी, ही सेड ओके इट्स अ गुड प्रोजेक्ट या इट्स अ बैड प्रोजेक्ट, लेट्स नॉट डू दैट। इससे आगे जरदारी साहब कुछ नहीं कर सकते थे उसके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि जरदारी साहब ने वहां पे मना किया था कि ना करो, ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है सिंध के लिए, मैं ये भी नहीं कह रहा। तो जरदारी साहब का ट्वीट आप उठा के देख लेना, जून के अंदर जो किया है, हाँ। उनका मौक़िफ़ क्लियर था इसके ऊपर। हाँ, वो नहरों वाले मामले के ऊपर हक में थे। हम तो इस चीज को जोड़ रहे हैं। जब आप इस जोड़ने के ऊपर ये कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप पढ़ के आए, तो फिर ये मुझे बता दें कि वो हवा में लोग जो हैं वो तशद्दुद कर रहे हैं, वहां आप करने देना फिर एहतजाज, फिर आप वहां लोगों के साथ खड़े हों। 213 जो हल्का है, 213 ही बनता है जहां से हमारे लालचंद मली जीते हैं, ठीक है। आप ग्राउंड पर जाकर देखें, मुझे उन्होंने बताया कि इतनी ज्यादा नफरत है पीपल्स पार्टी के खिलाफ और नहरों वाले खास तौर पर मामले के ऊपर पहले भी उन्होंने कोई उधर काम नहीं किया। इसी वजह से 21 में से 19 सीटें हमें भी तो अटैक हुआ है ना, निसार खोड़ो साहब की गाड़ी के ऊपर भी। जी वो मुझे पता चला है कि वो अटैक हुआ है, लेकिन मामला ये है कि 21 में से अगर 19 सीटें PTI जीतती है तो कोई रीजन है ना कि लोग नफरत करते हैं। अदरवाइज पहले तो ये कहा जाता था असेंबली में तो नहीं है ना जी, असेंबली में तो नहीं है ना जो 21 में असेंबली तो फिर फॉर्म 47 पड़ गया ना जी, बड़े घर वाले पे आ गया। तो बात यह है ना कि हम तो देखें उसके लिए फाइट कर रहे हैं, हम अदालतों में, मेरी अपनी पटिशन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और वो डिसाइड नहीं हो रही। और टाइम कितना हो गया है, 8 फरवरी गुजरे हुए 2 साल और 2 महीने हो गए, लेकिन वो डिसाइड नहीं हुई। अब उसके ऊपर ना समाअत हो रही है, ना उसके ऊपर प्रोसीडिंग आगे बढ़ी। इसी तरह से बाकी है। वो उमर अयूब वाला हल्का उठा के देख लें कि एक बंदा 82,000 से जीता है, आप फौरन ये कह दें जी कि जनाब मैं आ गया हूँ, अब 60 दिन गुजर भी गए लेकिन मैं जो है आ गया हूँ। और वो तो कहते हैं मैंने 13 फरवरी को ही पुट अप कर दी थी एप्लीकेशन। उन्होंने एप्लीकेशन नहीं की। हाँ। मेरी उनसे बात हुई थी। हाँ। उन्होंने कहा जी मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी। हाँ। ये बड़ा गलत बात कर रहे हैं कि मैंने कोई रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन दी, जब मैं 82,000 से जीता हूँ। उमर अयूब साहब कह रहे हैं। नहीं वो मुझे क्या उमर अयूब साहब का वही है ना, लेकिन दूसरी जो PMLN के उम्मीदवार नहीं देखें वो रिकॉर्ड तो होगा ना। हाँ। तो रिकॉर्ड के मुताबिक 60 दिन के बाद आए, और अगर उन्होंने 13 को ही की होती तो वो 9 तारीख को क्यों मुबारक दे रहे होते? फिर 2-3 दिन कहते मेरी सोशल मीडिया टीम की गलती है, उन्होंने दे दी। नहीं सोशल मीडिया टीम तो नहीं ट्विटर चलाती। ट्विटर तो मैं खुद चलाता हूँ, आप भी अपना खुद चलाते हैं। मोस्टली जितने भी लोग ट्विटर चलाते हैं वो सारे खुद ही इस्तेमाल। वो कहते हैं मेरी सोशल मीडिया टीम चलाती। नहीं तो फिर उस पर तरदीद कर देते हैं ना, कोई तरदीदी ट्वीट आया, ठीक है। थैंक यू नाज़रीन, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आ रही है। हमारे बॉर्डर्स की जो सिचुएशन है, जो क्रिटिकल है एट दिस मोमेंट, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन अब हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हैदर साहब ने, जरा सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर भी थोड़ी सी बात करें। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सर अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था आज स्टेटमेंट ख्वाजा साहब की कि आइंदा चंद रोज के अंदर पॉसिबिलिटी है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग छिड़ जाए। डू यू थिंक सो सर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। देखिए बात यह है कि अगर मोहतरम डिफेंस मिनिस्टर साहब ये बात कह रहे हैं तो चले हम मान लेते हैं, जी क्योंकि उनका ओहदा ऐसा, उनकी अपॉइंटमेंट ऐसी है जी कि उनको वो खबरें होंगी, उनके पास इंफॉर्मेशन जो कि मेरे आपके पास नहीं है। ऑफ कोर्स सर। लेकिन हमें ध्यान में ये भी रखना है कि हमारे मोहतरम डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है वो कई मरतबा बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातचीत कर देते हैं और फिर वो बाद में बड़ा उसका इम्प्लीकेशन भी होते हैं। मुझे याद एक दफा उन्होंने कह दिया 2 साल पहले कि हम तो डिफॉल्ट कर गए। फिर वो पीछे इन्होंने चंद दिन पहले एक वो इंटरव्यू दिया अपना स्काई न्यूज को, मेरा ख्याल है, जिसमें उन्होंने वो बात कर दी इसकी कि जनाब हम तो ये अमेरिका इनकी वजह से हम दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो गए, इस किस्म की बातचीत, जो कि मैं समझता हूँ कि इतने ओहदा इतना इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव है कि वन शुड रिफ्रेन इस किस्म की बातचीत। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये खबरें तो आ रही हैं कि उनके हाईएस्ट लेवल पे उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी चीफ हैं, उनके टॉप मिलिट्री डिफेंस लीडरशिप है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को मिल रही है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, वो जनाब होम मिनिस्टर को भी मिल रही है, डिफेंस मिनिस्टर को भी मिल रही है, राजनाथ साहब जो उधर हैं। तो जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में where there is smoke there is fire, तो something is cooking। इसमें कोई अपना शक नहीं है कि इंडियन इस वक्त हैं बड़े सख्त परेशान में, बड़े जारहाना मूड में। उन्होंने एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया हुआ है, उनके थ्रू पूरे उनके इंडियन मीडिया जो है वो तो बड़े गुस्से में कि अभी तक जंग शुरू क्यों नहीं हुई है, अभी तक इंडियन ने पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त एक बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। उसकी वजह ये है, इसको बोलते हैं कैश 22 सिचुएशन। अगर वो जनाब पाकिस्तान के कोई मुहिम जो करते हैं, कोई हमला करते हैं, कोई ऐसी चीज, चाहे आर्मी के थ्रू, नेवी के थ्रू, एयरफोर्स के थ्रू, तो पाकिस्तान तो तैयार, क्योंकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो खत्म हो गए। यहाँ तो लोग बिल्कुल बंदूकें लेके तैयार होकर बिल्कुल बैठे हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि जब उनको उनकी मुंह की खानी पड़ गई तो फिर मोदी साहब क्या अपनी शक्ल दिखाएंगे इंडियन अवाम में? वो तो कहेंगे जी आपने हमें लट डाउन किया है, तो कुछ और ही मुसीबत ना पड़ जाए मोदी साहब को, जनाब थैंक यू आप जाएं, आपने हमारी बेइज्जती करा दी, आपने हमारी नाक कटवा दी। सर वो तो रिसेंट पास्ट भी है ना, वो जो एक तैयारा गिराने वाला है हमारे पास, तो उसकी मिसाल भी मौजूद है ना। लेकिन जी वो तो एक तैयारा गिरा था, चले वहां पे फिर हमने उनका बंदा वापस कर दिया, कुलभूषण यादव अभी भी हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि वो ज्यादा जारहाना मूड में, जिस तरह के उन्होंने फिजा कायम की हुई है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल तरीके से भी जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो है, अगर वो कुछ नहीं करते हैं और सिर्फ ये बड़के मारते हैं और तकरीरें करते हैं, तो इंडियन अवाम तो ऑलरेडी आपने देखा उन्होंने सवाल करने कर दिए कि जनाब ये कैसे हो गया, दहशतगर्द कहां से आए, कौन से दहशतगर्द थे, जरा बताएं तो सही, उनकी बॉडीज तो दिखाएं, मिलिटेंट्स की बॉडीज दिखाएं। लोग के जी मुसलमान, उसमें जो लिस्ट आई है जो सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हैं अपेरेंटली, उसमें 13-14 तो मुसलमान है। सो देयर इज और इंडियन अपना इंटेलेक्चुअल सवाल उठा रहे हैं, इंडियन मीडिया में भी लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए कि मोदी साहब आप हमें जो है, हमें आपने बिल्कुल बेवकूफ बनाया हुआ है, आपके अज़ाइम क्या है, आप चाहते क्या हैं। कोई लोग कह रहे हैं चुनाव का जो है मामला, जब भी चुनाव का मामला इलेक्टोरल वोट का मामला नजर आ रहा है उसमें। बिट साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक साहब मौजूद थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कोई भी ज़रा भी जी शऊर जब बैठेगा इसके ऊपर थोड़ा सा तहकीक करेगा तो वो जो खुद से रचाया वो ड्रामा है वो तो एक्सपोज होता ही होता है, लेकिन उसके मुहर्रकात के ऊपर काम करने की आई थिंक ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ इंडियन थिंक टैंक्स, कुछ इंडिया में बैठे हुए पीस लवर्स, कुछ इंडिया में बैठे हुए जी शऊर लोग जो हैं, अब वो मोदी की इस हरकत के ऊपर तहकीक कर रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई नया पॉइंट जो है वो उठाया जा रहा है। लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन इट कम्स टू माय माइंड, तो मुझे बहुत ज़्यादा तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी बंदे के किसी एक्शन को परखना है तो माजी के किरदार को देख लीजिए कि हाउ दे हैव डन इन द पास्ट। और इसी तरह अगर आप मोदी के किरदार पिछले 30 साल का, जब मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि मोदी का किरदार आपने देखना है, तो जिस दिन से ये शख्स बरसरे इक़्तिदार आया है, वज़ीर-ए-आला गुजरात से लेकर वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान तक, इसका वो 30 साला सफ़र जो है, वो 30 साला जर्नी देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ हो जाएंगी कि एक बंदे के सर पे हमेशा खून सवार हो, मार दो, मर जाओ, और फिर हिंदुस्तानी मीडिया जिस एक्सट्रीम पे गया हुआ है उसमें बहुत सारे आपके और मेरे सवालों का जवाब हमें मिल जाता है। अपना इस बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस दुआ के साथ हमेशा पाकिस्तान को, कौम को, मुझे अपने आप को याद रखा करें कि वी आर पीस लविंग नेशन, पीस लविंग कंट्री, वी डोंट वांट वॉर, लेकिन अगर इम्पोज की जाए तो वी नो हाउ टू रिटेलिएट एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड। अल्लाह हाफिज़।